अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगेन रेटिनॉल। लेकिन आज जो आप लोगों के साथ मैं रेटिनॉल सीरम शेयर कर रही हूँ वो उसकी परसेंटेज ज़्यादा है। पहले मैंने आप लोगों के साथ जो रेटिनॉल शेयर किया था वो मामा ऑर्गेनिक का 1% रेटिनॉल शेयर किया था, जो कि बिगनर्स के लिए इफ़ेक्टिव है। और जब आप रेटिनॉल शुरू करते हो, यानी कि आप फर्स्ट टाइम यूज़ करते हो, तो आप कोशिश करो आप कम परसेंटेज से जो है ना रेटिनॉल स्टार्ट करो। तो जब मैंने भी रेटिनॉल स्टार्ट किया था तो मैंने कम ही परसेंटेज से स्टार्ट किया था, जैसे कि 1% मामा ऑर्गेनिक का। अभी जो आप लोगों के साथ मैं रेटिनॉल शेयर कर रही हूँ वो कितने परसेंटेज का रेटिनॉल है और कौन से ब्रांड का है, वो तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट किए बगैर मत जाइएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो स्टार्ट। अभी जो आप लोगों के साथ मैं रेटिनॉल शेयर कर रही हूँ, सबसे पहले आप उसकी पैकिंग देख लें। अच्छा, यहाँ पे मैं पिक्चर भी अटैच कर दूँगी क्योंकि क्लियर नहीं आ रही है पैकिंग। तो ये जो रेटिनॉल है ये एक पाकिस्तानी ब्रांड है, ये कोई छोटे लेवल का ब्रांड नहीं है, एक हाई अच्छे लेवल का ब्रांड है। तो सबसे पहले आप इसकी पैकिंग देख ले, ग्लास पैकिंग है। और जो सीरम का नाम है वो है ऑप्स्किन रेटिनॉल एंटी एजिंग की सीरम। ये इसकी पैकिंग है। यहाँ पे इसकी एक्सपायरी भी मेंशन है कि आप इसको 2025 तक यूज़ कर सकते हैं। एमएल की बात करूँ तो ये आपको 30 ml मिलेगा। सबसे पहले रेटिनॉल का फिर से थोड़ा सा इंट्रो देती जाऊँ कि रेटिनॉल सबको पता है, रेटिनॉल टोटली एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है। जब आप 20 क्रॉस करते हो ना, या 20 की स्टेज पे होते हो आप, मैं यहाँ पर एज की बात कर रही हूँ, तो आपको रेटिनॉल डेफिनेटली स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि आप जितनी जल्दी रेटिनॉल यूज़ करना शुरू करोगे, आपकी जो एजिंग है ना वो उतनी ही ज़्यादा कंट्रोल में रहती है। लेकिन बिगनर्स को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, हमेशा जब आप फर्स्ट टाइम रेटिनॉल यूज़ करो तो कम परसेंटेज वाला रेटिनॉल यूज़ करो, क्योंकि ये थोड़ा एक तो स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट होता है। सेकंड नंबर पे कि इसकी जो परसेंटेज है ना हमेशा लो लेवल से स्टार्ट करनी चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इसकी परसेंटेज को बढ़ाते जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस रेटिनॉल की ऑफ स्किन रेटिनॉल की परसेंटेज है वो है 2%। और इसमें विटामिन ई जो है 1.5% है। और इसमें जो डाइमिथिकॉन इसमें 1.0%। अच्छा, रेटिनॉल बता दिया एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है। विटामिन ई भी एक एज अ मॉइस्चराइज़र एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है, विटामिन ई भी। और इसके अलावा ये हमारी स्किन को ब्राइटनिंग लाइटनिंग का भी काम करता है, हमारी स्किन पे से स्कार्स को और डार्क स्पॉट्स को भी रिड्यूस करता है। विटामिन ई का सबको पता है, रेटिनॉल का मैंने बता दिया। अब जो इसमें थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है डाइमिथिकॉन जो है ना, ये एक मॉइस्चराइज़र होता है जो कि ड्राई स्किन के लिए बेस्ट होता है। ये बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स में डाला जाता है उस स्किन के लिए जो बहुत ज़्यादा यानी कि सुकड़ी हुई ड्राई वाली स्किन होती है ना, जिसको हम कहते हैं पापड़ जैसी स्किन होती है, ये उसके लिए बेस्ट एक इंग्रेडिएंट होता है। अगर आपकी जैसे एल्बो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से डार्क या वाइट रहती है, ड्राइनेस उतरती है, आपकी स्किन पे से ड्राइनेस के पैच उतरते हैं, तो डाइमिथिकॉन उस तरह की स्किन के लिए बेस्ट होता है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैंने 1% वाला जब मामा ऑर्गेनिक का शुरू किया था तो उसके भी रिज़ल्ट अच्छे थे। लेकिन मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम, मैंने कभी रेटिनॉल यूज़ नहीं किया, मैंने पहले भी बताया। तो मैंने फिर 1% से मैंने रेटिनॉल स्टार्ट किया। अभी जो मैं रेटिनॉल यूज़ कर रही हूँ वो है 2%, ठीक है, यानी कि मैंने परसेंटेज बढ़ा दी है। जब आप एज वाइज बढ़ रहे होते हो ना, तो डेफिनेटली आपकी जो स्किन केयर होती है ना, उसमें ज़्यादातर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि चाहे आप वाइटनिंग लाइटनिंग की तरफ कम जाए, आप कोशिश करें कि आप अपनी स्किन को एंटी एजिंग से सेफ रखें, ठीक है। क्योंकि जब हम एजिंग की तरफ जा रहे होते हैं तो हमारी स्किन पे जो है ना स्कार्स भी आने लग जाते हैं, पिगमेंटेशन भी आने लग जाती है।
हमारी स्किन पर एजिंग फाइन लाइंस जो है ना, हमारी ये वाली जो फाइन लाइंस होती हैं, लफ लाइंस भी जिनको हम बोलते हैं, ये हमारी प्रोमिनेंट होने लग जाती है। पहले मैं इसके टेक्सचर की बात करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको पहले इसको मैं अच्छी तरह शेक करती हूँ। आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करो, आप कोशिश करो पहले उसको अच्छे से शेक करो, ताकि जो उसके इंग्रेडिएंट है वो मिक्स हो जाए। अच्छा जी, निकला। ये देखिए, ये इसका टेक्सचर है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, आप इसका टेक्सचर देख सकते हो। अब मैं फ्रेगरेंस की बात करूँ तो इसमें कोई फ्रेगरेंस नहीं है। ठीक है, और इस तरह की जो प्रोडक्ट होती है ना, जिसमें फ्रेगरेंस नहीं होती, ये बहुत बहुत बेस्ट होती है, स्पेशली सेंसिटिव स्किन के लिए। क्योंकि सेंसिटिव स्किन पे जो है ना, स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस या सेंट वाली जो प्रोडक्ट्स होती है ना, वो सूट नहीं करती। उनको रैश, एलर्जी या एक्नी, पिंपल हो जाते हैं। इसी तरह पिंपल टाइप स्किन को भी स्ट्रॉन्ग एंड फ्रेगरेंस वाली जो इन प्रोडक्ट है ना, वो सूट नहीं करती। तो इसमें बिल्कुल भी फ्रेगरेंस नहीं है। अब मैं इसके टेक्सचर की बात करूँ तो यहाँ पे मैं हल्का सा इसको दिखाती हूँ। तो इसमें इसका जो टेक्सचर है, अच्छा, आप जो भी रेटनॉल यूज़ करोगे ना, किसी भी ब्रांड का, ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैं एक और ब्रांड का रेटनॉल पहले यूज़ कर रही थी। इंशाल्लाह उसका भी मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँगी। तो अभी मैं ये यूज़ कर रही थी, तो मैंने सोचा पहले मैं आप लोगों को इसका रिव्यू दे दूँ। अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है, इस मौसम में हर स्किन को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है। ठीक है, इवन के ड्राई स्किन को, ऑयली स्किन को भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है। तो ये आपकी स्किन पे आप देख रहे हो, आपकी स्किन में ये जज़्ब हो जाएगा, बहुत अच्छे से पेनिट्रेट होगा। आपकी स्किन को बिल्कुल भी चिप चिप नहीं करेगा, आपकी स्किन को बिल्कुल नहीं ऑयली करेगा। लेकिन आपकी स्किन पे आप ये देख रहे हो, लाइट सी शाइन है। ये जो लाइट सी शाइन है ना, जिसे ग्लो भी बोलते हैं अपनी ज़बान में, तो ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा। क्योंकि इसमें डायमिथिकॉन है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, तो वो एक मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट होता है, जो कि प्रोडक्ट्स की जो टेक्सचर है ना, उसको मॉइस्चराइज रखने के लिए ऐड किया जाता है। तो उसकी वजह से इसका जो टेक्सचर है ना, ये आप देख रहे हो, मॉइस्चराइजिंग है। अब मैं बात कर लेती हूँ कि अगर मैंने इसकी परसेंटेज को बढ़ाया, जैसे कि इसमें 2% रेटनॉल है, तो ये आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से काम करेगा। मतलब आपकी एजिंग को बड़ी जल्दी से कंट्रोल करेगा। आपके अगर पिंपल्स हैं ना, तो रेटनॉल ये भी काम करता है कि आपके पिंपल्स को, आपके स्कार्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। तो रेटनॉल का ये बेनिफिट होता है कि आप जैसे जैसे रेटनॉल की परसेंटेज को बढ़ाते जाते हैं ना, तो रेटनॉल उतना ही स्ट्रॉन्ग आपकी स्किन पे रिज़ल्ट देने लग जाता है। तो 2% बेस्ट है। अभी मैं आप लोगों के साथ इससे और भी परसेंटेज वाला रेटनॉल शेयर करूँगी। तो अभी मैं 2% वाला रेटनॉल यूज़ कर रही हूँ, जो कि आपकी लफ लाइंस को, आपके रिंकल्स को और आपके फोरहेड पे, यानी कि आपकी स्किन पे जो एजिंग आ रही होती है ना, उसको कंट्रोल कर लेता है। आपकी स्किन को फ्रेम करता है। आपकी अगर एक्नी है, आपके स्कार्स है, पिंपल है, उसको कंट्रोल करते हैं। अब बात कर लेते हैं ये कौन कौन सी स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। ऑफ स्किन का रेटनॉल बेस्ट है ऑल स्किन के लिए। स्पेशली मैं रेकमेंड करूँगी ड्राई स्किन वालों को, जो एजिंग की तरफ जा रही हैं, लड़कियाँ या ख़वातीन, तो वो ये 2% वाला ड्राई स्किन वाले रेटनॉल यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसमें डाइमिथिकॉन है, जो कि ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये बाय किया था गर्मियों में मैंने ये बाय किया था, लेकिन मैंने ये यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मैं इससे पहले मामा ऑर्गेनिक का यूज़ करी थी, लेकिन ये सेल लगी हुई थी, तो मैंने बाय करके रख लिया था। अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है और ड्राइनेस स्किन पे भी आ रही है, हल्की हल्की सी, मेरी स्किन पे इतनी ड्राइनेस नहीं आती। ड्राई स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। सेंसिटिव और पिंपल्स के लिए बेस्ट है। ये आप लोगों के सामने एक दफ़ा फिर टेक्सचर दिखा रही हूँ। लिंक जो है ना, इसका मैं अपने इंस्टाग्राम पे टैग कर दूँगी, आप इसको वहाँ पे जाकर इनके पेज पे बाय कर सकते हो। ये मैंने खुद बाय किया था, ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। और इसके अलावा ज़रूर आप रेटनॉल को अपनी स्किन केयर में ऐड करो। आप इसको नाइट टाइम यूज़ करो, और रेटनॉल को आपने डे टाइम कभी नहीं यूज़ करना होता। रेटनॉल को आपने कभी भी
मेकअप से पहले नहीं यूज़ करना होता। रेटिनॉल आप अपनी स्किन केयर में ऐड करो, नाइट टाइम यूज़ करो, और इसके साथ आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ मत करो। मैं जब रेटिनॉल यूज़ करती हूँ तो रेटिनॉल के साथ मैं और कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती, मैं जस्ट रेटिनॉल यूज़ करती हूँ, ठीक है। और रेटिनॉल के साथ वैसे भी कोई और प्रोडक्ट यूज़ नहीं करनी चाहिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एक और बात कि इनकी मुझे ये अच्छी लगी है कि ये इतना अच्छा, यानी कि इतनी अच्छी क्वालिटी का ब्रांड और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। मुझे प्राइस याद नहीं है क्योंकि मैंने ये गर्मियों में बाय किया था सेल में से, ठीक है। तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे टैग कर दूंगी, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, क्योंकि जितनी भी प्रोडक्ट्स होती है ना वो मैं इंस्टाग्राम पे टैग करती हूँ। मैं उनका जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं डालती, क्योंकि बहुत से लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स का नहीं पता होता। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हाईली रिकमेंडेड है। 2% का रेटिनॉल ऑफ स्किन का। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।